एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं सबके सब। अब हम लोग निकल रहे हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। जय बम बम बोले, हर हर महादेव। और एक चीज दिखाना चाहता हूँ इधर लाओ। हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, हम निकलते निकलते सुबह के 7:30 बज चुके थे, जबकि हमने सोचा था काफ़ी अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है वो सुबह 3:30-4 बजे से लग जाती है गौरीकुंड के लिए। लेकिन हमारा लेट हो गया था क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। बट जैसे जैसे हम गए तो धूप उठना चालू हो गया, फिर हम निकल पड़ते यात्रा के लिए। सो गाइस, चारधाम रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये मैंडेट है और ये हर एक चेक पोस्ट में आपको दिखाना पड़ेगा। गाइस हमने 2 चेक पोस्ट क्लियर कर लिया है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो आपको चेक पोस्ट क्लियरेंस नहीं मिलेगी और फिर उस दिन आपको होल्ड करना पड़ेगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन बनवाना पड़ेगा, फिर आप नेक्स्ट डे यात्रा के लिए निकल सकते हैं। गौरीकुंड तक जाने के लिए पहले आपको 1.5 से 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। फिर आपको जिप्सीज रहेंगे वहाँ पे अवेलेबल, जो आपको लेके जाएंगे गौरीकुंड तक। फिर गौरीकुंड से आपको ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि कोई पिट्ठू ले सकता है, या फिर खच्चर जिसे घोड़ा कहा जाता है, या फिर आप पोनी करके, या फिर आप पलकी में भी जा सकते हो। ये सब बुक करने के लिए भी आपको बहुत ही सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके बुक कर लेना होता है, नहीं तो आपको वो भी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ ध्यान में रहिएगा कि यहाँ पर आप जब भी आओ तो कैश लेके आना, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। और सेकेंडली, यहाँ पे खाने के लिए आपको मैगी मिलेगा, परोठा मिलेगा, चावल भी मिल जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मैं क्या बोलूँ, मतलब जो नॉर्मल हम मैगी खाते हैं ना, उससे काफ़ी ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। पता नहीं कैसे इतना टेस्टी बन जाता है। हमसे ट्रैकिंग नहीं हो पाया, फिर हमने पोनी किया है और मेरा यहाँ पर लिटरली इतना हालत ख़राब हो रखे थे कि मैं ऊपर देखती हूँ तो पहाड़, नीचे देखती हूँ तो खाई। मैं इतनी डरी हुई थी कि क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी हॉर्स राइडिंग नहीं किया। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, रास्ता ख़राब होने के कारण मैं अच्छे से वीडियो नहीं कर पाई, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की रास्ता होता है, तो मोबाइल निकालना भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और इतनी ठंड होती है कि हाथ भी जम जाते, तो हाथ पूरा कांपने लगता है। इसके बाद हम लोग ऊपर पहुँचे तो आपको मंदिर से पूरा मंदिर के सामने पोनी नहीं आती है, वो आपको 1.5 से 2 किलोमीटर पहले ही आपको छोड़ देगी। फिर आपको फिर से पैदल यात्रा करके आना पड़ता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आप सबको पता ही होगा कि जो केदारनाथ मंदिर है ये सी लेवल का 11,000 फीट एबव सी लेवल है। तो जितना हम आगे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल भी कम होते जाता है। तो जिसका हार्ट का इशू है, इसके थोड़ा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप यहाँ आए तो ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर लिए, बिकॉज जितने आप ऊपर आते हुए मतलब चढ़ोगे ना, तो आपका सांस फूलने लगेगा, सांस लेने में, रेस्पिरेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। गाइस, जब आप यात्रा के लिए निकलोगे ना, 2-3 चीज़ हमेशा याद रखना ध्यान से। एक है छतरी, दूसरा है रेनकोट, और वैसा रेनकोट लेना जिसमें एयरपस ना हो, क्योंकि कुछ रेनकोट्स फट जाते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि रास्ते में आपको शॉप्स नहीं मिलेंगे। थर्ड है आपका जो बैग है ना, जो आप बैग कैरी करोगे, आपका बैकपैक ट्राई करना कि जितना से जितना लाइट हो, क्योंकि जितना आप ऊपर बढ़ोगे ना तो उसका वेट हैवी होता है, जिसकी वजह से आपका बैक पेन हो सकता है। और यहाँ पे आपको रहने की भी सुविधाएं है, क्योंकि शाम हो जाने के कारण या फिर कभी रात हो जाता है तो आपको कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको टेंट हाउस अवेलेबल है, इवन की कॉटेजेस भी है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपका नेटवर्क, जो एयरटेल की नेटवर्क है ना, वो पूरा मिलती है। आप ऐसा नहीं है कि हम सोचते थे ना कि यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो एयरटेल का नेटवर्क बहुत ही बढ़िया से चलता है, जिसके कारण हम आराम से खुद भी दर्शन कर सकते हैं और हमारे जो फ्रेंड्स फैमिलीज है सबको दर्शन करवा सकते हैं। सो फाइनली हमें मंदिर का गेट दिखने लगा। हम इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि हमारा जो एनर्जी है वो थोड़ा और बढ़ गया, एक्साइटमेंट थोड़ा और बढ़ गया। और ये देखिए, ये एक बड़ा सा ग्लेशियर्स देखने को मिलता है। मैं तो देख के बहुत ही एक्साइटेड हो गई हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था और ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है।
मंदिर से थोड़ी ही दूर में ये हेलीपैड है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर से भी आप आ सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं दे दूँगी, लेकिन इसका जो सीट कैपेसिटी है ना ये बहुत ही लिमिटेड है और आपको 1-2 महीना पहले से ही बुकिंग करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सीट्स नहीं मिलेगी। गौरीकुंड से ऊपर पहुँचते पहुँचते हमें 4:30 बज गए थे एंड फाइनली ये है फर्स्ट व्यू ऑफ केदारनाथ। और जितने दूर से थोड़ा हैज़ी नज़र आ रहा था और जैसे जैसे हम सामने बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, हमें और क्लियरली मंदिर विजिबल होने लगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत फॉग, काफ़ी वेदर जो है ये बहुत ही ख़राब वेदर था। और आप देख सकते हो कि काफ़ी भक्त यहाँ पे लाइन लगे और हम लोग सिर्फ यही विश कर रहे थे हमें हमारा टर्न कब आएगा। तो वैसे हम ऐसे क्यू करके हमें एक एक करके दर्शन करने पड़ता है अंदर में जाके, और कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। सो गाइस, इसलिए मैंने बाहर से ही कैप्चर किया। और मंदिर जो है वो अक्षय तृतीया के दिन हर साल खुलती है और दिवाली के जो नेक्स्ट डे है उस दिन को द्वार बंद होता है। और ये मंदिर 6 महीने के लिए खुलती है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द 6 मंथ भगवान जी का जो मूर्ति है वो ऊटी पे लेके शिफ्ट किया जाता है और वहाँ पे पूजा अर्चना दिया जाता है। और इसके बाद ही 6 महीने के बाद फिर से हर साल इसी डेट पे खुला जाता है। और यही विमशिला है जो 2013 में हमारा केदारनाथ मंदिर को डिवास्टेशन होने से बचाया है। इस मंदिर की एक बहुत ही खास खासियत है कि यहाँ पे 2 टाइम स्नोफॉल होती है। एक है आपका सुबह आरती के टाइम और एक शाम की आरती के टाइम। और यहाँ पे सुबह से शाम 8 बजे तक द्वार खुली रहती है हर दिन। गाइस, ये देखिए, कल हमें दर्शन करते थोड़ा लेट हो गया, जिसके कारण -4 डिग्री में चला गया। सो हम लोग नीचे उतर नहीं सके। सो हमने एक कॉटेज बुक किया जिसका नाम है मारवाड़ हाउस। यहाँ से ये सीनरी इतना ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है और इसका प्लस पॉइंट ये है कि मंदिर एकदम पास में है। मॉर्निंग व्यू काफ़ी सुंदर नज़ारा है। बहुत सारे वक्त आए हैं बहुत दूर दूर से। And yes guys, this is called the heaven on earth. गाइस, हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं और वो भी कोनी पे, क्योंकि यहाँ से जो उतरना भी बहुत रिस्की है, क्योंकि पूरा स्नो, ऊपर से इतना भीड़ है, इसलिए हम लोग कोनी ले रहे हैं।